नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत काशी की खबरों के साथ, जहां गुरुवार का दिन काशी के लिए कई मायनों में खास रहा। शिव की नगरी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कई सौगातों की झड़ी लगा दी। 1,500 करोड़ का तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री ने काशी का कायाकल्प करने वाले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। मोदी ने कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी तो कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। मोदी ने वाराणसी में किए गए स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र किया। उन्होंने स्वास्थ्य के साथ ही सफाई पर भी खास फोकस किया। फिर चाहे गंगा की स्वच्छता और शुद्धता की बात हो या बनारस के लोगों तक शुद्ध जल पहुंचाने की योजना, प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर जल योजना के जल्द ही पूरा होने की बात भी कही। प्रधानमंत्री ने किसानों और खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इस दौरान जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को काशी के सिगरा में बनाया गया है। इसे बनाने में जापान ने भी मदद की है। काशी क्योटो प्रोग्राम के तहत बनाया गया रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत और जापान की मजबूत दोस्ती का नायाब नमूना है, जिसमें इंडो जापानीज कला और संस्कृति की झलक साफ दिखती है। इसे वाराणसी के मिजाज के मुताबिक ही तैयार किया गया। इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की कई खासियतें हैं और वो हम आपको इस वक्त बता भी रहे हैं। स्टील के 108 रुद्राक्ष के दाने यहां पर लगे हैं। 186 करोड़ की लागत से तैयार हुआ शिवलिंग के आकार की छत है। स्टील के 108 रुद्राक्ष के दाने लगे हैं। सनातन परंपरा की भी अद्भुत झलक मिलती है। सनातन परंपरा में रुद्राक्ष की माला में 108 दाने ही होते हैं। बेसमेंट में इसके 120 गाड़ियों के लिए पार्किंग है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को मिलाकर बना है विशाल हॉल। हॉल में वियतनाम से मंगाई गई कुर्सियां लगाई गई हैं। हॉल में 1200 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता है। दिव्यांगों के दरवाजों के पास 6 व्हील चेयर भी मौजूद रहेंगी। शौचालय भी दिव्यांगों की सहूलियतों के मुताबिक बनाए गए हैं। कन्वेंशन सेंटर में ग्रीन रूम भी बनाया गया है। 150 लोगों की क्षमता वाले 2 कॉन्फ्रेंस हॉल हैं और कई अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं। जरूरत के मुताबिक घटाए बढ़ाए भी जा सकेंगे। हॉल और कन्वेंशन सेंटर में एक छोटा जापानी गार्डन भी है। 110 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगा है। गर्मी रोकने वाली दीवारें यहां पर बनाई गई हैं, जिनमें खास ईंटों का इस्तेमाल है। इटली के उपकरण पूरे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को वातानुकूलित रखेंगे। रुद्राक्ष के निर्माण में फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया गया है। सीसीटीवी से लैस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और यहाँ पर म्यूजिक कॉन्सर्ट, कॉन्फ्रेंस और ड्रामा नाटक हो सकेंगे। यहाँ प्रदर्शनियां भी लगाई जा सकेंगी। भोलेनाथ की नगरी में प्रधानमंत्री मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में काशी वासियों को संबोधित करते दिखे। भारत माता की जय और हर हर महादेव के नारे के साथ ही उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की। करीब 3 महीने बाद जनता से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री ने सीएम योगी की तारीफ भी की तो विपक्ष पर निशाना भी साधा। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यूपी की तारीफ की तो भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि वाराणसी अपनी परंपरा और मौलिकता के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद
जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे वो स्थिति भी बदली है। भाई और बहनों, ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाएं नहीं आती थी, पैसा नहीं भेजा जाता था। तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। साथियों, काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है। यहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कुछ कड़ियां और जुड़ रही है। आज महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े नए अस्पताल काशी को मिल रहे हैं। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। पूरे क्षेत्र में, चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, फ्लाईओवर हो या रेलवे ओवरब्रिज हो, या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पुरानी काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम हो, पेयजल और सीवर की समस्याओं का निदान हो, पर्यटन को बढ़ाने के लिए विकास कार्य हो, सभी में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। इस समय भी इस क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नए प्रोजेक्ट, नए संस्थान काशी की विकास गाथा को और जीवंत बना रहे हैं। साथियों, काशी की मां गंगा की स्वच्छता और सुंदरता हम सभी की आकांक्षा भी है और प्राथमिकता भी है। इसके लिए सड़क हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, पार्कों और घाटों का सुंदरीकरण हो, ऐसे हर मोर्चे पर काम हो रहा है। आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद,
और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। तो बनारस वासियों ने एक साथ इतने विकास कामों की झड़ी लगा दी। एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। आज ही सैकड़ों करोड़ की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ और अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी का प्राचीन वैभव अपने आधुनिक स्वरूप यानी एक प्रकार से आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। वाराणसी में हो रहे विकास कार्यों के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। के आने पे तो काफी डेवलप हुई है, काफी सुधार हुआ है। क्या बदलाव हुआ? सारे रोडे सारे बन गए हैं, काफी यहाँ पर डिसिप्लिन नियम काफी सब। आप बताइए कितना काशी बदला? सर बहुत बदला है। बनारस का बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। रोडें, लाइटें, सब कुछ, सारी व्यवस्था, शिक्षा से लेके सब कुछ में हुआ है। कोरोना काल में थोड़ा सा भाई मुसीबत तो है ही, बाकी तो सब सही चल रहा है। कितना बदला काशी? बनारस बहुत बदल चुका है। जैसे हमारा पूरा गंगा साफ अभियान हुआ है, यहाँ ट्रैफिक कम हुआ है, यहाँ पे अपना रिंग रोड बन रहा है जो पूरे बनारस को चारों तरफ से जोड़ेगी। मीन्स और भी बहुत से बदलाव हुए हैं जो कि मतलब अच्छे 2022 तक और भी नतीजे दिखेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं बदला है, खाली क्या बदला है बनारस के अंदर। अच्छे दिन आएंगे, वो कब आएंगे? आज तक नहीं आए अच्छे दिन। सब बदल गया है। काशी तो इतना अच्छा बदल गया कि आज के 20 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा नहीं था जो इस समय हो गया है। ये हो गया है कि यहाँ के कम से कम शांति वातावरण हो गया सब। नहीं पहले तो लुटेरों का वातावरण था। बस इतना ही कहूँगा मैं। मोदी जी की वजह से बनारस की बहुत नाम हुई है, बहुत काम भी हुआ। अभी तक तो बहुत लोग हुए, लेकिन बनारस के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब लगता है कि हाँ वाकई कहीं बताइए कि हम बनारस के हैं तो बोलते हैं हाँ बनारस है, कुछ है बनारस। सुंदर बनारस, स्वच्छ बनारस, ब्यूटीफुल बनारस, बहुत अच्छा बनारस है। काशी के आम नागरिकों में इस बार पिछले बारों से इस बार अति उत्साह है। चूंकि कोरोना महामारी के कारण प्रधानमंत्री जी काशी की जनता से मिल नहीं पाए, उनका मन में वह टीस आता है। तमाम मन की बात और तमाम जगह बोलते भी हैं कि हम काशी का नहीं आ पा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, लगातार काशी को कुछ न कुछ सौगात देने का काम किया। 7 साल में लगभग 9 बार इन्होंने काशी को आर्थिक मदद किया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 8 महीने से हम सब इंतजार कर रहे हैं। 8 महीने बाद आ रहे हैं। दरअसल बीच में कोरोना काल के चलते सब अस्त व्यस्त हो रहा था। उसके बावजूद पूरी दुनिया में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य हो रहा है, कोरोना के खिलाफ कार्य हो रहा है और विकास कार्य साथ साथ। आप देखिए कि काशी, बदलती काशी और बदलती काशी की तस्वीर को बदलने के लिए नित नए आयाम गढ़े जा रहे हैं और उन्हीं आयामों में से एक
लगभग 1583 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते इस वक्त की हेडलाइंस।